प्यारे बच्चों, आज हम सभी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय काल का अध्ययन करेंगे। परिभाषा देखें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं। छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते चले आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम इन भेदों के उपभेदों को अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, जिससे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हम ठीक ढंग से दे सकें। तो सबसे पहले भूतकाल के भेदों के बारे में हम लोग समझें। भूतकाल का पहला भेद सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। और आखिरी छठा हेतुमद भूतकाल। अब बारी बारी से इन सब के बारे में जान लेते हैं। मैं इस परिभाषा को यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, इसका उदाहरण देखें। हमने लिखा रमेश विद्यालय गया। ये देखिए, ये भूतकाल के सामान्य रूप का बोध करा रहा है। ये है सामान्य भूतकाल। अब अगर हम इसी उदाहरण को आधार बना करके, सामान्य भूतकाल के इसी उदाहरण को आधार बना करके इसी को अपडेट करते हुए आगे चलेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो सामान्य भूतकाल को हम आसन्न भूतकाल में बदलने जा रहे हैं, जो कि आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि ऐसा क्रिया जो है तत्काल घटित होती है। तुरंत कोई घटना जो है घटी हो तो उसे कहेंगे आसन्न भूतकाल। क्रिया का काल कहलाएगा आसन्न भूतकाल। तो रमेश विद्यालय अभी गया। आप समझ गए होंगे, जो घटना तुरंत घटित होती है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। अभी इसके बाद हम जाएंगे पूर्ण भूतकाल में। तो रमेश विद्यालय गया था। ठीक है। पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में यह क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इससे पहले वाले में क्या हुआ, तुरंत घटित हुई थी, और अभी जो है इसमें यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब अगर हम इसको कहें अपूर्ण भूतकाल, तो रमेश विद्यालय जा रहा था। यानी कि जाने की जो क्रिया है वो भूतकाल में जारी थी, पूर्ण नहीं हुई थी। अगर पूर्ण हो जाएगी तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, या आसन्न भूतकाल हो सकता है वाक्य के हिसाब से, या सामान्य भूतकाल हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, रमेश विद्यालय जा रहा था, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। रमेश विद्यालय गया होगा। रमेश विद्यालय गया होगा। अब आप अर्थ को ध्यान में रखिए वाक्य के। रमेश विद्यालय गया होगा इन पास्ट, भूतकाल में। तो यह आपका वाक्य हो गया रमेश विद्यालय गया होगा संदिग्ध भूतकाल का। इसके बाद आखिरी आपका है, इसमें थोड़ा सा नया अपडेट लेना होगा। रमेश, यहां पर शुरू करेंगे इस तरह से, यदि रमेश
विद्यालय जाता तो कुछ सीख पाता। यानी एक क्रिया के भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करे तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। आगे देखेंगे। वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तीनों भेदों में यह बात कॉमन है। पहला भेद जो आपका रहेगा वो सामान्य से शुरू होगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद दूसरा आपका होगा अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। इसके उदाहरण देखें। सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अभी इसी को हम अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे तो कहेंगे सोहन पढ़ रहा है। अब अगर इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल में बदलें तो हो जाएगा सोहन पढ़ रहा होगा। ये डाउटफुल है। तीसरा जो आपका भेद है ये डाउटफुल है। वर्तमान काल में यह क्रिया संपन्न हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें संदेह है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। सोहन पढ़ रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह क्रिया अभी जारी है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आपने अपूर्ण भूतकाल भी पढ़ा है। सोहन पढ़ रहा है, अगर इसको भूतकाल में बदलेंगे तो क्या होगा? सोहन पढ़ रहा था। यहां पर क्या है? सोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इन अंतरों को भी आप समझ के रखें। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भविष्यत काल की ओर। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला आप देख ही रहे हैं, सामान्य से शुरू होगा, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा हेतुमद भविष्यत काल। आपने भूतकाल में भी हेतुमद वाला भेद देखा था, वो भेद यहां पर भी है। तो इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। सामान्य भविष्यत काल, राधा मंदिर जाएगी। ठीक है, आसान है। भविष्यत काल के सामान्य रूप का पता चल रहा है इस क्रिया से। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, राधा शायद मंदिर जाएगी। ठीक है, अब इसी उदाहरण को अगर हम हेतुमत भविष्यत काल में बदलने जाएंगे तो इसमें थोड़ा कुछ अतिरिक्त चीज़ें, एडिशनल चीज़ें जोड़नी होंगी। यदि राधा मंदिर जाएगी तो उसे ईश्वरीय कृपा मिलेगी।
यहाँ पर आपने देखा कि भविष्यत काल की पहली एक क्रिया है जो कि अगर घटित होगी तो दूसरी क्रिया घटित होगी, यानी पहली घटित नहीं होगी तो दूसरी भी घटित नहीं होगी। यदि राधा मंदिर जाएगी तो उसे ईश्वरीय कृपा मिलेगी। इससे पहले क्या उदाहरण हम लोगों ने भूतकाल में देखा था इसी टाइप का। मान लीजिए इसको हम भूतकाल में बदलने जाएं तो क्या कहेंगे, यदि राधा मंदिर जाती तो उसे ईश्वरीय कृपा मिलती। एक क्रिया घटित होती तो दूसरी क्रिया भी घटित होती। लेकिन यहाँ पर ये भविष्यत काल का वाक्य है तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसको हमने बदला है। तो इन सभी कालों के उपभेदों को अच्छी तरह से आपको समझना है। और ख़ास बात यह है कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पद परिचय करने जाएंगे तो पद परिचय के दौरान आपसे ये पूछा जाएगा, राधा मंदिर जाएगी। अब आपने इसको अंडरलाइन किया तो बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन काल के भेद के रूप में जब आप बताने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने लिख दिया हाई स्कूल परीक्षा में पद परिचय में कि ये भविष्यत काल है, ठीक है, आपने सिर्फ भविष्यत काल बता दिया, तो ये पर्याप्त नहीं है। आपका पूरा उत्तर क्या होगा जब आप कहेंगे सामान्य भविष्यत काल। राधा शायद मंदिर जाएगी को अंडरलाइन किया जाएगा, पूरे के पूरे वाक्य को देखते हुए पद परिचय किया जाएगा। तो यहां वाले जाएगी में सामान्य भविष्यत काल है, यहां वाली इस वाक्य में जो जाएगी क्रिया है शायद लगा होने की वजह से वो संभाव्य भविष्यत काल है। तो पद परिचय में आप इसे बताएंगे कि ये संभाव्य भविष्यत काल है। जब आप ऐसा बताएंगे तब आपका उत्तर पूर्ण होगा। इस वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।